हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ बाय पुनीत सैम में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंटिन्यूटी का 5th लेक्चर। मीन्स चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी का, लेकिन उसमें अभी हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं। कंटिन्यूटी के 5 लेक्चर मैंने बोला था आपको, तो आज 5वां लेक्चर है, 5th एंड लास्ट बोल सकते हैं हम उसको। उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। तो कंटिन्यूटी में क्या चीज़ और रह गई है वो आज हम पढ़ेंगे। कल तक हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी एक पॉइंट के ऊपर, मींस हम फंक्शन को चेक कर रहे थे कि एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होगा। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अब इंटरवल भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। चलिए वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल्स होती है और कैसे आगे हम कंटिन्यूटी को लेकर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। 2 टाइप के इंटरवल होते हैं। अभी तक हमने पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था कि पॉइंट कैसे, एक पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन ऑन द लिमिट। काम वही है, यहाँ पे भी इंटरवल में भी वही है, लेकिन इंटरवल का मतलब क्या होता है। इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। तो इंटरवल तो वो हो गया ना कि उसके अंदर बीच में काफ़ी वैल्यू लाई कराती है। जैसे हमें जो टर्मिनल पॉइंट्स दे दिए जाते हैं दोनों, मीन्स एक फर्स्ट और एक लास्ट, उसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उन सब के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। मीन्स ओपन इंटरवल कैसे होता है। ओपन इंटरवल हमारा लेट करो कि ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मीन्स इसमें ए और बी शामिल नहीं है। जब आपने छोटी क्लासेस में इंटरवल को पढ़ा था तो नंबर लाइन पे ये लिख दिया, मान लो यहाँ पे है -4 और यहाँ पे 3, तो मैं बोलता हूँ 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल। मीन्स -4 के इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन मिडल में सारी वैल्यूज में आ जाएंगी। तो ये इंटरवल होगा अपने पास -4 to 3। ओपन इंटरवल के लिए ये ब्रैकेट होती है हमारे पास। तो ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि कंटिन्यूटी फंक्शन की हर पॉइंट पे हो। इस इंटरवल में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस अगर फंक्शन है तो उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे ऑन एन ओपन इंटरवल। एक ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो। अब दूसरी बात आती है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन और एन क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ ए बी, तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है। +1 क्लास में हमने अच्छे से पढ़ रखा है ओपन और क्लोज इंटरवल क्या होते हैं। तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा, ये 4 और ये शामिल हो जाएंगे, मींस क्लोज इंटरवल हो जाएगा। 4 भी शामिल होगा, 3 भी, मतलब 4 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, 3 पे भी होना चाहिए। मींस इन दोनों पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और बीच में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसमें और इसमें यही फ़र्क है। इसमें ए और बी पे नहीं, लेकिन इसमें ए और बी को इंक्लूड करके भी फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स कि फंक्शन कंटिन्यूअस कौन कौन से होते हैं। इनफैक्ट एक बात अगर आपको बताई जाए कि डोमेन जो होती है, डोमेन, किसी भी फंक्शन के डोमेन के ऊपर हर फंक्शन कंटिन्यूअस ही होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेन है क्या उसकी। अगर डोमेन पता है, जो +1 क्लास में हमने अच्छे से सीखी है डोमेन क्या होती है, तो डोमेन का अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ से कहाँ तक होगा। अब सोचिए मैं आपको एक फंक्शन बोलता हूँ, जैसे कोई भी फंक्शन लगा लीजिए आप, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन की कर्व बनेगी, कर्व परमानेंटली बनेगी। कोई भी फंक्शन मैंने लिया, उसकी कर्व, मान लो ये पावर फंक्शन है जो हमने +1 क्लास में पढ़ा, पावर फंक्शन, तो उसमें हमारे पास इसकी क्या बनेगी, एक कर्व बन गई। तो ये कंटिन्यूअस ही तो है। अब डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, कोई एक पॉइंट जहाँ पे ये कर्व टूटती है। अब हमें उस पॉइंट का पता होना चाहिए। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ नहीं होगा, जहाँ पे इसकी डोमेन ही लाई नहीं कराती। मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू डालो और ये ग्राफ टूट जाए, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अदरवाइज हर जगह क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो हमें हर पॉइंट कंटिन्यूअस ही होता है, हर फंक्शन कंटिन्यूअस ही होता है, किस पर, उसकी डोमेन पर। तो हमें कुछ स्पेशल टाइप के मैं फंक्शन आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या कंटिन्यूअस होते हैं। तो देखिए ये कुछ थ्योरम है जो आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगी। देखिए क्या होती है, कहता है इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉमन डोमेन। मीन्स कोई ऐसे एलिमेंट है, कोई ऐसे वैल्यूज हैं जिस पे f भी क्या है, कंटिन्यूअस, और g भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज निकल के आती है। अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस हैं एक ही डोमेन पर,
तो उनका सम भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। उनका डिफरेंस भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। उनका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। उनका रैशनल फंक्शन भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाए वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। फिर इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी से आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन पे, तो उसको जाके अगर आप देखेंगे फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन में, तो आपको समझ में आएगा कि कंपोजिट फंक्शन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, वो फंक्शन कॉमन डोमेन पे थे जिनमें प्लस सम करें तो भी कंटिन्यूअस होता है, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो अभी हमारे पास क्या कहता है, एफ एंड जी अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शन है अपनी अपनी डोमेन रेंज पे। अब कंपोजिट फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो पहला फंक्शन लिखा हुआ है उसमें क्या होता है, डोमेन टू रेंज आता है, लेट करो d1 dr। दूसरा फंक्शन है जी, ये भी कुछ डोमेन होगी, इसकी भी कुछ रेंज होगी। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था इसकी जो रेंज है वो इस डोमेन का सबसेट होना चाहिए। क्या निकालने के लिए, जी ऑफ एफ निकालने के लिए। जी ऑफ एफ निकालना, ये क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन, मतलब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, ये निकालना आपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से सीखा था। एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी अगर निकाला है हमने या जी ऑफ एफ अगर निकाला है, देखिए अगर ऐसा नहीं है तो वो निकलेगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात ये कि अगर जो मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है कि ये जो रेंज है ये इसका सबसेट होना चाहिए, जो सेकंड डोमेन है अपनी उसका, अगर ऐसा नहीं है तो ये निकलेंगे ही नहीं। अगर ये निकलते हैं तो अपने पास ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, तो देखिए उनमें भी हम बता देंगे। आज इस वीडियो में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट फंक्शन, ये हमने +1 क्लास में सारे फंक्शन अच्छे से पढ़े थे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मीन्स कोई भी कांस्टेंट के इक्वल, मीन्स y अगर हमारे पास, देखिए y, इसको हम y लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कहाँ बनेगा, y इज इक्वल टू 2 पे बनेगा, मीन्स ये ग्राफ बनेगा इसका। y इज इक्वल टू 2 का स्ट्रेट ग्राफ बनता है पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखिए ये कंटिन्यूअस ही है, कहीं पे टूट नहीं रहा ये ग्राफ। तो इट मीन्स कांस्टेंट जो फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, चाहे वो किसी पॉइंट पे भी हो सकता है, लेकिन रहेगा क्या, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन कभी मतलब ये जो फंक्शन है ये कभी टूटेगा नहीं, कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड देखिए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमने +1 क्लास में पढ़ा था, ये सारे टाइप ही पढ़े थे। क्या था हमारे पास, fx इज इक्वल टू एक्स, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स। अब सोचिए कि x की मैं कुछ भी वैल्यू डालूं y की आएगी, मीन्स आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, मीन्स दो चीजें आपस में बढ़ती हैं तो फिजिक्स में आपने अच्छे से पढ़ा है क्या होता है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ते हैं ये, जब x 0 है तो y 0 है, जब x -1 है तो y -1 है। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा और ये कंटिन्यूअस ही है। लाइन का ग्राफ हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस ही रहता है। मीन्स लाइन कैसी होती है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन से आती है, तो पॉलिनोमियल थर्ड जो फंक्शन है वो भी क्या रहेगा अपने पास, कंटिन्यूअस ही रहेगा। मीन्स पॉलिनोमियल में आप कहेंगे सिर्फ लाइन थोड़ी आती है, यस ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें डिग्री क्या है 1। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ भी होता, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे ही पावर बढ़ने लग जाती है तो वो क्या बन जाती है, पावर फंक्शन बन जाता है। पावर फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या आता है, कर्व में आता है। तो देखिए लाइन नहीं आएगी तो कर्व आएगी, कुछ ना कुछ भी, लेकिन ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा इसकी डोमेन तक। इसकी डोमेन तक क्या रहेगा, ये कंटिन्यूअस। तो हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस and identity function is continuous everywhere, polynomial function is also continuous everywhere, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने लिख तो दिया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस नहीं होते। हम 1 बाय 1 एक बार देखते हैं कि कौन से फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। हम ग्राफ से ही देख लेंगे। हमें ट्रिग्नोमेट्री में +1 क्लास में हमने अच्छे से इनको पढ़ रखा है, तो +1 क्लास इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है 12th क्लास के लिए, क्योंकि उसके बिना हम इन चीज़ों को फिर से पढ़ना पड़ता अगर हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा है तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो +1 क्लास में जाके एक बार उसकी वीडियो को जरूर चेक करें ताकि आपको फंक्शन के बारे में पता चल जाए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
6 फंक्शन होते हैं अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो कहाँ कहाँ अपने पास क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। डोमेन रेंज के बारे में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ा है, तो अगर आपने उसमें डोमेन और रेंज को नहीं देखा है तो एक बार अच्छे से जाके देखें। देखिए साइन फंक्शन अगर मैं बनाता हूँ पहले, तो साइन फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है, ये कर्व हमेशा चलती जाएगी इस तरीके से, परमानेंट चलती जाएगी, तो ये कहीं पे टूट नहीं रहा, मीन्स ये फंक्शन हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस। साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कोसाइन फंक्शन आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि कोसाइन कहाँ से शुरू हो जाएगा, कोसाइन यहाँ से शुरू हो जाएगा और इस टाइप से चलता जाएगा, मतलब इसको क्रॉस आउट करेगा। कोसाइन फंक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, तो हमारे पास जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो वो यहाँ से निकलना शुरू करेगा, तो इस तरीके से फंक्शन इस तरीके से जाएगा, मीन्स क्रॉस करेगा इस को, तो हमारे पास चलेगा, परमानेंट चलेगा वो फंक्शन भी, तो इसीलिए वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। साइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। अब आता है थर्ड फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन इसलिए कंटिन्यूअस नहीं होता, हर जगह नहीं होता, लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखिए हमें समझ में आता है कि कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होगा वो। देखिए टेंजेंट का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो क्या बनता है, टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी, मीन्स 0 से 90 अगर जाएगा तो फंक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए ये बनता है अपने पास टेंजेंट का ग्राफ, मीन्स 0 से 90 तक अपने पास अगर वैल्यू जाती है तो इस तरीके से आती है, 90 पे जाके हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आती टेंजेंट की, मीन्स इन्फिनिटी आती है, तो वहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो 0 से 90 तक, 0 से 90 तक, 90 भी इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रहे, 0 से 90 तक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, लेकिन 90 इंक्लूड नहीं होना चाहिए ओपन इंटरवल में, मीन्स टेंजेंट की जो डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है टेंजेंट की, -π/2 to π/2, ये होती है डोमेन। हमने पढ़ रखा है +1 क्लास में डोमेन और इनको टेंजेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको, तो ये क्या होती है इसकी डोमेन। तो इस डोमेन के अंदर फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। कई कई पॉइंट हैं जिनके ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने पास और फंक्शन कौन से रह गए, जो हमारे पास डोमेन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, आप डोमेन सर्च कर लीजिए, जो +1 का वीडियो है, वहां से जो भी डोमेन होती है उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस। तो मैंने इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, हर जगह तो नहीं होते, लेकिन डोमेन के ऊपर हमेशा क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं। अब आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन तो आपने पढ़ा था +1 क्लास में अच्छे से, तो देखिए उसको हम एक बार फिर ग्राफ से तैयार करते हैं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, और अगर ग्राफ आपने बना लिया तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि कंटिन्यूअस होता है कि नहीं। देखिए ये होता है ग्राफ, तो ये तो कभी नहीं टूटेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कभी नहीं टूटेगा। नॉट इम्पॉर्टेंट कि यहीं बनेगा, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे कहीं भी बन सकता है, इसके अंदर की वैल्यू डिफाइन करेंगे, लेकिन मॉडुलस में है तो इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इसके अंदर होगा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या रहता है, कंटिन्यूअस। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e⁻⁴ समथिंग, जो भी हमें वेरिएबल बोला जाए, मींस x बोला है तो e⁻x, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये कंटिन्यूअस कैसे होगा, देखिए इसका ग्राफ तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको वैसे समझा देते हैं। देखिए कैसे, आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं, मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे, तो क्या रखा जाएगा, a पॉइंट पे चेक करता हूँ तो a-h रखा जाएगा। जब a-h रखता हूँ e⁻a-h, तो जब पावर होती है अपने पास प्लस माइनस में, तो उसको हम ओपन करके लिख सकते हैं e⁻a/e⁻h। जब सब्ट्रैक्ट हो रही है तो पावर डिवाइड में लिखी जाएगी। जब लिमिट में लगाऊंगा तो ये टेंड्स टू 0 होकर e⁻0 क्या होता है 1, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये क्या बचेगा e⁻a। जब मैं प्लस करूंगा e⁻a+h, तो क्या रहेगा अपने पास e⁻a × e⁻h। जब h टेंड्स टू 0 करेंगे ये 1 बन जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई e⁻1 दैट इज ऑल्सो e⁻a। तो हमारे पास जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे a के ऊपर, तो क्या बनेगा, ये x थी तो e⁻a बन जाएगी, तीनों इक्वल है, इट मीन्स फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन ऑन द लिमिट आर इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस टाइप से हमारे पास सारे फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है।
अब इन्हीं के ऊपर हम बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कहता है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। मींस कोई स्पेशल पॉइंट नहीं बोला, आपको देख के लग रहा होगा कि जीरो बोल रखा है, इसने तो नहीं कहा जीरो पे चेक करनी है, क्वेश्चन ने नहीं कहा हमें जीरो पे चेक करनी है, उसने सिर्फ ये बताया कि जीरो से लेस साइन है और जीरो से ग्रेटर एक्स फंक्शन होता है। मीन्स जब हम जीरो से ग्रेटर की बात करेंगे तो एक्स होगा और जीरो से लेस की बात करेंगे तो साइन होगा। अब हमें ये देखना है कि क्या साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है जिस इंटरवल पे दे रखा है। तो यह साइन फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। मैंने आपको ग्राफ बनाया थोड़ी देर पहले कि साइन फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस ही होता है। तो हमारे पास इस इंटरवल पे साइन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस। ये है अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन। अगर वैसे देखा जाए तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल देंगे, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में ही आता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए ग्रेटर देन पे पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होता है एवरीवेयर। तो हम ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा, देखिए व्हेन पहला जो इंटरवल है x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 हुआ तो fx कैसा हो जाएगा, fx sin x बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which is continuous everywhere, which is continuous everywhere। तो देखिए ये फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूअस हो गया। सेकंड कंडीशन, व्हेन x is greater than equal to 0 then fx is equal to x being identity function या polynomial function, being an identity function and it is also continuous everywhere, then function is continuous हम बोल सकते हैं। लेकिन जीरो पे हम चेक भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट रखें और जीरो पे हम चेक कर लें, तो फंक्शन जीरो पे हमें चेक करना पड़ेगा, फिर हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए जीरो से छोटा हमने चेक कर लिया, जीरो से बड़ा हमने चेक कर लिया, वैसे तो इक्वल टू का सिंबल भी दे रखा है, तो यहीं पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाना चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन हम जीरो एक पॉइंट तो हमें मिल रहा है ना, उस पर तो हम चेक कर ही सकते हैं, तो वहाँ पे आप चेक करके बता भी देंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। देखिए कुछ और क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कहता है लोकेट द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इफ एनी। अगर इसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी है, मतलब किसी पॉइंट पे भी, हमने सारे पॉइंट के लिए पूछा है, किसी पॉइंट पे भी अगर डिसकंटिन्यूटी, अब एक बात सोचिए, क्या कोई और पॉइंट हमें दिख रहा है 2 के अलावा, कोई और तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन 2 से लेस के लिए हमें एक फंक्शन दिख रहा है, 2 से ग्रेटर के लिए हमें एक फंक्शन दिख रहा है, तो 2 से लेस के लिए कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, एंड पॉलिनोमियल बीइंग कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो हमें चेक कहाँ करना है, ओनली 2 पे, तो 2 पे हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे। तो देखिए 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h होगा। अब 2 माइनस h कहाँ रखना है, हमें फंक्शन में रखना है। तो देखिए लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है अपना 2 माइनस h माइनस 1, तो h टेंस टू 0 करते ही क्या बनेगा 3। देखिए 2 2 4 माइनस 1 3। देखिए अब निकालते हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h होता है, तो fx, तो देखिए लिमिट क्या बन जाएगी अब h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 कहाँ, राइट हैंड के लिए ये है, तो 3 इंटू 2 माइनस h अपॉन 2। तो देखिए h टेंस टू 0 करते ही 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 3, तो दोनों सेम है। अब इक्वल टू पे चेक कर लेते हैं, इक्वल टू पे क्या होगा, फंक्शन ऑन द लिमिट मीन्स 2 पे f ऑफ 2, इक्वल टू का कहाँ है यहाँ, तो 3 इंटू 2 अपॉन 2 दैट मीन्स 3, तो क्या रहेगा फंक्शन कंटिन्यूअस, मतलब 2 पे भी कंटिन्यूअस है, 2 से लेस पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पहले ही लिख देंगे हम, लेस और ग्रेटर का हम पहले ही लिख देंगे कि फंक्शन कैसा है और ये कहाँ क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है, और पॉइंट के ऊपर हम चेक कर देंगे तो वहाँ पे भी ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। हो सकता है कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जो देखिए 3 पे कंटिन्यूअस था, 3 पे डिसकंटिन्यूअस था, -3 पे कंटिन्यूअस था, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था, आप देख पाएंगे। मैं आपको याद दिला देता हूँ, fx इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था
x प्लस 3 करके इस टाइप का फंक्शन था, -2x एंड 6x प्लस समथिंग 2 और समथिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो भी ऐसा ही था कि डिसकंटिन्यूटी हमें निकालनी, sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें प्रूव करवाना है। तो sin x को हम प्रूव करवाते हैं। देखिए fx क्या है, sin x। अब इसने कोई पॉइंट तो बोला नहीं, ना कोई इंटरवल बोला, सिर्फ ये बोला sin x इज कंटिन्यूअस। तो मैं एक पॉइंट मान लेता हूं जो अपने पास a कोई रियल नंबर मान लिया, मैंने a कोई रियल नंबर मान लिया। तो साइन तो हर जगह कंटिन्यूअस ही होता है, ये हम पहले भी जानते हैं वैसे भी, या फिर हम इसकी डोमेन में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन इसकी तो ये साइन फंक्शन तो हर जगह ही कंटिन्यूअस होता है, तो मैंने रियल नंबर से एक नंबर मान लिया a। तो a के ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट माइनस समथिंग इनटू द फंक्शन। तो क्या रहेगा, देखिए लिमिट क्या हो जाएगी अब, h टेंड्स टू 0। इसमें हम जहाँ पे भी फंक्शन में x है वहाँ पे क्या रखेंगे, a माइनस एच। तो क्या बन जाएगा, साइन a माइनस एच। अब हमें पता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या रहेगा अपने लिए, फॉर्मूला खोलेंगे हम, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। इस तरीके से हम ओपन करते हैं फॉर्मूला। तो देखिए अब अगर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पास करवाऊंगा इसके अंदर, तो देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास आएगी साइन a कोस 0। कोस 0 क्या होता है, 1। तो 1 की मल्टीप्लाई साइन a के साथ साइन a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं साइन h टेंड्स टू 0 करवाऊँ तो साइन 0 0 होता है, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आया, साइन a आया। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एच होगा इनटू द फंक्शन। तो देखिए लिमिट क्या बन जाएगी अब, h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस एच। अब हम फॉर्मूला ओपन करें तो a प्लस एच का होगा। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या रहेगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 हो रहा था और ये माइनस के बाद आ रहा है उसमें भी, तो ये 0 हो जाएगा। इस 0 कोस 0 कितना होता है, 1। तो साइन a इंटू 1 क्या रहेगा, साइन a। अब हमें निकालना है फंक्शन ऑन द पॉइंट। ऑन द पॉइंट क्या रहेगा, साइन a। तीनों इक्वल आ गए, इट मीन्स फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो साइन फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस। अब की बार हमें मॉड्यूलस के अंदर cos x दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमने अभी अभी पढ़ा है कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है। टू फंक्शन का कंपोजिशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड मॉड्यूलस। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए एक बार fx हमारे पास क्या है, fx है ये। अगर मैं gx को लिखूं मॉड्यूलस फंक्शन अकेला और hx को लिखता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देखिए अपने पास ये fx क्या है, ये कौन सा है, देखिए h ऑफ g है या फिर g ऑफ h है, ये हमें पता करना है। तो है तो कंपोजिशन ही दो फंक्शन का, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री डाला गया है, इट मीन्स g के अंदर h डाला गया है। तो अपने पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बना के भी देख सकते हैं। तो क्या बनेगा, g ऑफ hx मीन्स g के अंदर hx डाला गया। hx क्या है अपना cos, तो g के अंदर hx डाला गया है। तो ये कंपोजिशन ऑफ क्या है, g ऑफ h का। तो कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो आप क्या बोलेंगे, इन दोनों को अलग अलग लेट करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि gx being a modulus function and is continuous everywhere, continuous होता है। फिर बोलेंगे आप hx being trigonometric function
एंड इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है देन कंपोजिशन ऑफ G and H, that is G of Hx is also continuous। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दो फंक्शन का अगर कंपोजिशन पूछ रहा है उनको एक बार सेपरेट करके देखो, वो भी अगर कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो हर टाइप का ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आप एक्सरसाइज को ट्राई करें। पहले 2 एक्सरसाइज में ही इतने सारे क्वेश्चन के 5 वीडियो बनानी पड़ी। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने करवाए हैं, बेसिक करवाया है, इसको अच्छे से करें। उसके बाद कल हम डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो सेफ रहें और अपना पढ़ाई करते रहें, अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहें, फेयर नोटबुक में क्वेश्चन करें और नेक्स्ट टॉपिक हम कल करते हैं।